हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में। आज पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? यूपी बोर्ड कक्षा 10 का पढ़ने वाले हैं। आज इसमें पढ़ेंगे हम मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो मानव क्या होता है? तो मानव एक बहुकोषीय प्राणी होता है। क्या होता है? मानव एक बहुकोषीय प्राणी होते हैं। बहुकोषीय प्राणी में होता क्या है? जब एक प्राणी का शरीर दो या दो अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जब एक प्राणी का शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बहुकोषीय प्राणी कहा जाएगा। तो बहुकोषीय प्राणी का मतलब जब एक प्राणी का शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बहुकोषीय प्राणी बोलते हैं। और इसमें सभी प्रकार के जो तंत्र या सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होंगे? पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? मानव पाचन तंत्र आज हम पढ़ेंगे। तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है? तो मानव पाचन तंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी क्या है भाग होता है जिसमें इनके क्या होते हैं? जो सभी भाग होते हैं वो क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। क्या होंगे? कार्यरत होते हैं। जैसे हम बात करें तो इनमें क्या पाई जाती है? एक पाई जाती है आहार नाल। क्या होती है? आहार नाल। आहार नाल लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर से 10 मीटर लंबी होती है। इनका आहार नाल लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर से 10 मीटर होता है। और इस आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। पहले भाग का नाम क्या है? मुख गुहा है। तो मुख गुहा में कौन कौन से आएगा? लार ग्रंथि आएगी, मुख आएगा, दांत आएगा और जीभ आएंगे। क्या आएगा? इतने भाग आएंगे। और दूसरा भाग क्या होता है? ग्रास नली आता है। क्या आता है? ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 23 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नंबर 3 क्या आता है? अमाशय आता है। अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होता है। ठीक है। पर इतना देखते जो आहार नाल होता है तो आहार नाल की लंबाई कितनी थी? 8 से 10 मीटर लंबा होगा। कितना? मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। इसका पहला भाग कौन सा होता है? मुख गुहा होता है। तो मुख गुहा वह भाग होता है जहां पे भोजन के अंतर्ग्रहण के उपरांत इसको चबाना, इसमें लार मिलाना और साथ साथ इसको निकलने में सहायक होना, ये मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं। मुख गुहा में पहला आता है मुख आता है, जो मुख करता क्या? भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होता है। ठीक है। फिर द्वितीय आता है, किन में आता है? दांत आता है। दांत करता क्या? दांत भोजन को चीरने, फाड़ने, चबाने में सहायक होता है। मतलब ठोस से क्या करता है? सरल में परिवर्तित कर देता है। और दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। कृंतक का काम क्या होता है? वे भोजन को काटने में सहायक होते हैं। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होगी। कितने की संख्या? 8 होती है। रदनक की संख्या 4 होता है। यह भोजन को फाड़ने में सहायक होगा। ठीक है। और अग्रचौड़क की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जो भोजन को पीसने और चबाने में सहायक होते हैं। ठीक है। और चौड़क भी क्या होता है? चौड़क भी अग्रचौड़क के ही समान होता है, लेकिन चौड़क की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। फिर आते हैं जीभ आते हैं। तो जीभ क्या होता है? यह भोजन को उलटने पलटने एवं इसमें लार मिलाने में सहायक होगा। तो जीभ क्या होती है? तो जीभ एक मांसल छोटा भाग होता है जो भोजन को उलटने पलटने एवं उसको लार मिलाने में क्या होगा? सहायक होता है। और कहा जाता है जो जीभ होती है तो जीभ की लंबाई कितना होता है? 3.1 इंच होता है। कितना होगा? 3.1 इंच होते हैं। ठीक है। और आते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 23 सेमी से 27 सेंटीमीटर होता है। कितना होगा? ग्रास लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होता है। एक पतली सी पाइप होती है जो मुख गुहा से कहाँ जोड़ देती है? अमाशय के पास जोड़ देती है। मुख गुहा से अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह भोजन को 4 से 8 सेकेंड के अंदर मुख से अमाशय के पास पहुंचा देगी। यह भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने में कितना समय लेती है? 4 से 8 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है। और इसमें कौन सी गति पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली में कौन सी गति पाई जाएगी? क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है। ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, जो मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचाता है? अमाशय में छोड़ देता है।
फिर आते हैं अमाशय आते हैं, तो अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होता है। तो अमाशय जे आकार में बाईं तरफ गुलाबी रंग का एक अंग पर आता है जो अमाशयी गुहा से घिरा होता है। किससे घिरा होगा? अमाशयी गुहा से घिरी होती है। यह भोजन को संचय करने एवं उसको लुगदी बनाने में सहायक होते हैं। यह भोजन कितना घंटा तक स्टोर रहेगा? 3 से 5 घंटा तक भंडारित करते हैं। ठीक है। और नंबर 4 आते हैं छोटी आंत। क्या आते हैं? छोटी आंत आते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर से 7 मीटर होता है। कितना होगा? 6 से 7 मीटर लंबा होते हैं। कितना लंबा होंगे? ये 6 से 7 मीटर लंबा होते हैं। और छोटी आंत वही भाग होता है जहाँ पे भोजन पूर्णतः पच जाता है। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का वह भाग होता है जहाँ पे भोजन पूर्णतः पच जाते हैं। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं: ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत। ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। छोटी आंत कितने भाग होंगे? 3: ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। कौन कौन सा? 3: ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। जो ग्रहणी होता है इसकी लंबाई कितना होगा? 25 सेमी। ग्रहणी की लंबाई 25 सेमी होता है। और यहाँ पे वसा का पाचन होता है। ग्रहणी में वसा का क्या होता है? पाचन होगा। ग्रहणी में वसा का पाचन होता है। फिर आते हैं मध्यांत। तो मध्यांत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 2.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितना लंबाई होगा? ये 2.5 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है। और जो शेषांत होता है तो शेषांत की लंबाई 3.5 मीटर होता है। कितना? शेषांत की लंबाई 3.5 मीटर होता है। और ये वही भाग है जहाँ पे भोजन पूर्णतः पच जाता है और उसको क्या करता है? वहां पे रसांकुर पार आते हैं। क्या पार आते हैं? रसांकुर होते हैं। इस तरीके से रसांकुर पार आते हैं जो अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं। ठीक है। और करते क्या? वो भोज्य पदार्थों का और शोषण करके कहाँ छोड़ देते हैं? रक्त वाहिनी को हम छोड़ते हैं। दिन में कितना लीटर अवशोषित करेंगे? 8 लीटर से 9 लीटर। ये तरल पदार्थों को लगभग 8 से 9 लीटर अवशोषित करके कहाँ छोड़ेंगे? रक्त वाहिनी में छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर इसका हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं बड़ी आंत आते हैं। क्या आते हैं? हम आएंगे बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होता है। कितना होगा? 1.5 मीटर होता है। ठीक है। और ये करता क्या है? यह वही भाग होता है जहाँ पे अपाच्य भोज्य को संचय करने एवं वहां से जल का क्या करते हैं? पुनरावशोषण कर लेते हैं। तो बड़ी आंत वही भाग होती है जहाँ पे अपाच्य भोजन को स्टोर करना और वहां से जल का अवशोषण करते हैं और शरीर को सूखने से बचाते हैं। ठीक है। चलिए फिर से मानव पाचन तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है। अब आते हैं मुख गुहा आते हैं। हमारे पास से इनका क्या है? ये मानव के मुख गुहा है। तो जो मुख गुहा भाग होता है तो सबसे खास बात है कि मुख गुहा में कि यहाँ पे जो भी भोजन आते हैं तो भोजन क्या होता है? यहाँ पे उसको बढ़िया से चबाया जाता है। चबाने के बाद उसको निगलने योग्य उसको बना लिया जाता है। और साथ साथ इसमें जो लार ग्रंथियां जो मौजूद होती है, क्या होती है? जो लार ग्रंथि जो मौजूद होती है वो करती क्या है? तो उनका काम होता है कि भोजन में क्या करता है? लार को मिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं? उससे मंड को शुगर में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करेंगे? मंड को। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ये लार ग्रंथि। क्या है? ये लार ग्रंथियां होती है। तो लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? यहाँ से लार का श्रावण होता है। और विधि कितना निकलेगा? एक दिन में लार का श्रावण 1.5 लीटर होता है। कितना होगा? एक दिन में लार का श्रावण कितना होगा? 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। और ये क्या करते हैं? ये जो हमारे पास जो मंड होता है तो मंड को किससे परिवर्तित कर देते हैं? ये मंड को शुगर में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? मंड को शुगर में परिवर्तित कर देते हैं। और लार ग्रंथि हमारे शरीर में कितनी होती है? 3 जोड़ा होती है। कितना होगा? ये हमारे शरीर में 3 जोड़ा होती है। कौन कौन सा? अधो जीवा, अधो अनु और कर्णमूल होते हैं। 2 अधो जीवा होता है, यह जीभ के नीचे पाई जाती है। और अधो अनु
कृंतक दांत के नीचे, किसके? कृंतक दांत के नीचे पाया जाता है। तो जीवा यह जीभ के नीचे पाई जाती है और यह करपल्लव के नीचे, ठीक है। और ये भी 2 की संख्या में पाई जाएगी, ये भी 2 की संख्या में और ये भी मतलब मिला कितना हुआ? 6 हो गया, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितना लार ग्रंथि पाई जाएगी? 6 पाए जाते हैं। जोड़ा की बात करें तो अधो जीवा 2, अधो अनु 2 और कर्णमूल में क्या होते हैं? ये 2 की संख्या में पाए जाते हैं। और लार ग्रंथियों का काम क्या होता है? तो लार ग्रंथियों का काम होता है ये भोजन मिक्स होने के बाद क्या करते हैं? मंड को शुगर में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देंगे। किसको? मंड को शुगर में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और लार में कौन सी एंजाइम पाई जाएगी? तो लार में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाई जाएगी। क्या? टाइलिन और एमाइलेज नाम के 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो जीभ होती है, तो जीभ क्या करती है? भोजन को उलटने पलटने, लार मिलाने, आवाज को बनाने एवं साथ साथ भोजन से स्वाद लेने में क्या करते हैं? मदद करेंगे। क्या करेंगे? भोजन से स्वाद लेने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं ओइसोफेगस आते हैं। तो हमारे पास जो ग्रास नली है, हमारे पास जो ग्रास नली है, तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की जो लंबाई होगा कितना होगा? 23 सेमी से क्या होता है? 27 सेमी लंबा होगा। कितना? 23 से 27 सेमी लंबा होता है। और ये कहाँ जुड़ता है? मुंह कुआ से अमाशय जोड़ता है। किसको? अमाशय को जोड़ता है। कितने सेकंड भोजन आता है? ये 4 सेकंड से 8 सेकंड में। कितना? 4 सेकंड से 8 सेकंड में भोजन को मुंह कुआ से कहां पहुंचा जाता है? अमाशय के पास पहुंचा जाता है। और भी कौन सी गति पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति पाई जाएगी। कौन सी गति पाई जाएगी? क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, ठीक है। कहता क्या है? 4 से 8 सेकंड में कहां से पहुंचाता है भोजन? मुंह गुहा से अमाशय के पास लेके आएगा। मुंह गुहा से अमाशय के पास कितने सेकंड में? 4 से 8 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 से 8 सेकंड में। और कौन सी गति पाई जाती है इसमें? क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाएगी? क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। और आते हैं इस तरह चाहते हैं पेट, ठीक है। तो जो हमारे पास पेट होता है, तो जो अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होता है। क्या होगा? ये 25 सेमी लंबे होते हैं। ये जे आकार में होंगे, गुलाबी रंग के होते हैं। और हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? ये बाईं तरफ पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? ये बाईं तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके कितने भाग होते हैं? इनके 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? कार्डियाक होता है, ठीक है। और दूसरा भाग क्या होगा? फंडस होगा। और तीसरा शेषांग होता है। इसके बाद पाइलोरिक भाग होता है। और ऊपर भी एक संकोचक पाई जाएगी। कौन से संकोचक? कार्डियक संकोचक होगा। और नीचे पाइलोरिक संकोचक पाई जाएगी। कौन पाया जाएगा? पाइलोरिक संकोचक पाए जाते हैं। तो कार्डियक काम करता है क्या है? तो कार्डियक भोजन को प्राप्त करता है। क्या करेगा? प्राप्त करेगा। और जो फंडस होते हैं, तो फंडस का काम कुछ नहीं होता है। ये भोजन में कुछ भी भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन जो शेषांग भाग होता है, तो अमाशय का शेष भाग क्या कहता है? शेषांग कहा जाता है। और इसका जो पाइलोरिक होता है ना, तो पाइलोरिक सबसे निचला भाग होता है। यहाँ पे भोजन को लुगदी बनाने एवं समय समय पे इसको छोटी आंत में क्या कहता है? छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं? इसको समय समय पर छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात है, जो संकोचक होते हैं दोनों, पाइलोरिक संकोचक और कार्डियक संकोचक, तो उल्टे बहाव को रोकते हैं। जब उल्टा कोई भोजन का बहाव न होने पाए, मतलब उल्टा इसका गमन न होने पाए, तो उसको क्या करते हैं? इसको रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है कि अमाशय में श्लेष्मिका पाई जाती है, जो अमाशय की दीवारों क्या करती है? चोट लगने से बचाती है। क्या करेगी? चोट लगने से बचाएगी।
जो अधोजीवा नहीं था, अधोजीवा क्या करती है, श्लेष्मिका का श्रवण करेगी। कौन, अधोजीवा। अधोजीवा जो लाल ग्रंथि थी वहां से किसका श्रवण होता है, श्लेष्मिका का श्रवण होता है। तो श्लेष्मिका कहाँ से निकलती है, अधोजीवा से निकलती है। एक होता है श्लेष्मिका और दूसरा होता है यशियल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को करता है बिगड़ने से बचाता है और साथ साथ भोजन क्या करता है, अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाने एवं बिगड़ने से बचाता है। फिर एक आता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि क्या है, तो यहाँ से जठर रस निकलता है और एक दिन में कितना निकलेगा, 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर जठर रस का स्राव होता है। और अमाशय में कितना जठर ग्रंथि पाई जाएगी, तो 3.5 करोड़, कितना, हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 3.5 करोड़ होता है। तो हमारे शरीर में जठर ग्रंथि की संख्या कितना होगा, 3.5 करोड़ होते हैं। और यहाँ से जठर रस सारित होता है जो भोजन के पाचन में क्या होंगे, सहायक होते हैं। अब आते हैं लीवर, आते हैं, ठीक है। तो जो लीवर होता है ना, यकृत, तो यकृत की लंबाई कितना होता है, 16 से 22 सेमी होता है। यकृत की लंबाई कितना होगा, 16 से 22 सेमी होता है। और यहाँ से क्या निकलता है, तो यहाँ से निकलता है पित्त रस निकलता है। अब पित्त रस का संचय कहाँ होगा, पित्ताशय में। तो पित्ताशय पित्त का झोला या बैग कहा जाता है, जहां पे पित्त रस का क्या होता है, संचय होता है। तो पित्त रस का संचय कहाँ होगा, पित्ताशय में होता है। और यकृत की लंबाई कितनी होती है, तो 16 से 22 सेमी यकृत लंबा होता है। और यह इससे निकलने वाला पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। मतलब यकृत से निकलने वाला पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। और जो यकृत होता है इसका वजन कितना होगा, 1.5 किलो इसका वजन होता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। यकृत क्या होता है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 किलो होता है। इसकी लंबाई 16 से 22 सेमी होता है, ठीक है। और यहाँ से निकलने वाला पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। और साथ साथ सबसे खास बात यह है कि जो यकृत होता है यह पेरिटोनियम नामक आवरण से घिरा होता है। किससे घिरा होगा, पेरिटोनियम नामक आवरण से घिरे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैनक्रियाज, आते हैं, ये अग्नाशय आते हैं। तो अग्नाशय क्या होता है, तो अग्नाशय एक मिश्र स्रावी ग्रंथि में आता है। किसमें, मिश्र स्रावी ग्रंथि में आता है, ठीक है। और ये करता है क्या, पित्त से पित्ताशय निकलता है, ओ मिस्टेक, अग्नाशय रस निकलता है। यहाँ से अग्नाशय रस निकलेगा और इंसुलिन निकलते हैं, ठीक है। और जो वसा के पाचन में और साथ साथ रक्त में जो हमारे पास क्या होता है, शुगर स्तर को बनाए रखते हैं। अब आते हैं छोटी आंत, आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर होता है। कितना होगा, 6 मीटर से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। छोटी आंत वही भाग होता है जहां पे भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, ग्रहणी, मध्याह्न और शेषांत। ग्रहणी की लंबाई कितना होता है, 25 सेमी। मध्याह्न की लंबाई 2.5 मीटर और शेषांत की लंबाई 3.5 मीटर होता है। अब ग्रहणी वही भाग होता है जहां पे वसा का पाचन होता है। ग्रहणी में वसा का पाचन होता है। और मध्यांत होता है, तो मध्यांत को ग्रहणी और शेषांत को जोड़ने का कार्य करता है। और जो शेषांत होता है, तो छोटी आंत का वह भाग जहां पे भोजन पूर्णतः पच जाता है। जहां पे भोजन पूर्णतः पच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको शेषांत कहा जाता है। और शेषांत में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, करोड़ों की संख्या में रसांकुर पाए जाते हैं। और यह रसांकुर एक अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्धों के रूप में छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाते हैं। रसांकुर छोटे छोटे प्रवर्धों के रूप में ये छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाते हैं। और यह पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके कहाँ छोड़ देते हैं, यह रक्त वाहिकाओं में छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं, रक्त वाहिकाओं में। एक दिन में कितना लीटर अवशोषित करेंगे, लगभग 8 लीटर से 9 लीटर। कितना, यह एक दिन लगभग 8 से 9 लीटर
तरल पदार्थों का अवशोषण करते हैं। यह एक दिन में लगभग 8 से 9 लीटर तरल पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अब आते हैं बड़ी आंत आते हैं। तो जो बड़ी आंत होता है ना, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होता है? 1.5 मीटर होता है। बड़ी आंत वही पाचन तंत्र का भाग है जहां पे अपशिष्ट पदार्थों से जल का पुनरावशोषण होता है, और साथ साथ पुनरावशोषण करने के बाद ये हमारे शरीर को निर्जलीकरण से क्या करते हैं? ये बचा देते हैं। क्या करेंगे? निर्जलीकरण से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम की लंबाई कितना होता है? 5 सेमी से 8 सेमी होता है। अपनी की लंबाई 1.3 मीटर होता है। अब मलाशय की लंबाई 15 सेमी से 18 सेमी का कितना? 15 सेमी। जो सीकम भाग होता है, तो सीकम भाग करता है क्या? छोटी आंत से भोजन को प्राप्त करता है। सीकम क्या करेगा? छोटी आंत से भोजन को प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने के बाद कभी कभी अपशिष्ट पदार्थ वहां पर रुक जाते हैं, और जिससे क्या होता है? उनकी दीवारें फूलने लगती हैं। सीकम के पास अपशिष्ट पदार्थ के रुक जाने से उनकी दीवारें फूलने लगती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिन्हें अपेंडिक्स नामक रोग कहा जाता है। ठीक है। और कोलन का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1.3 मीटर होता है। और जो मलाशय होता है, इसकी लंबाई 15 से 18 सेमी होता है। और यह पांच पदार्थों को समय समय पे क्या होते हैं? शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। यदि आपको कोई भी क्या इसमें कंफ्यूजन थी, कुछ भी आपको यदि पूछना है, तो कृपया क्या हमारे कमेंट में अपना ट्रैक करके भेजते रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा या आपको जो भी आंसर चाहिए, तो आप हमारे क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जिससे हम क्या है उस कमेंट पे एक नया वीडियो बना करके आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपके क्या होंगे? डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। ठीक है।